नमस्कार। क्लास 12th ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर पेपर 2023 एनुअल एग्ज़ाम जो हुआ उसमें कोड 2 यानी सेट 2 का अध्ययन करेंगे, खासकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का कि कौन से क्वेश्चंस इसमें आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर पूछता है कि मानव भूगोल असितर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किस विद्वान का है? तो किसका है ये कथन है एलन सी सैंपल का। ठीक है, नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम में भी यही क्वेश्चन था कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। तो ये डेफिनेशन दी थी कुमारी एलन सी सैंपल ने, जो यूएसए से संबंधित है। ठीक है, और रेड जेल की ये शिष्या रही हैं। नेक्स्ट, भारत में सीमांत सड़कों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथन का चयन आपने करना है। देखो, पहले आप कह रहा है भारत के सीमांत सड़कों के संबंध में कुछ कथन दिए गए जिनको पढ़िए और नीचे कुछ विकल्प दिए गए उनको आपने सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला तो कह रहा है कि सीमांत सड़कें सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरा, ये रक्षा तैयारी को मजबूती प्रदान करती हैं। तीसरा, इनका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। और चौथा स्टेटमेंट है ये आर्थिक विकास को गति देने में सहायक हैं। तो इनमें से कौन सा नीचे दिए गए विकल्प को आप पढ़िए कि क्या ठीक है। तो इसमें से जो है ऑप्शन सी सही है। कथन नंबर 1, 2 और 4 ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये गलत है, यानी ये यहाँ लिखा है इसने NHAI, ये इसकी नहीं बनना है, बल्कि यहाँ पर आना चाहिए था कि इसका निर्माण BRO करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो करता है। तो वो कथन यहाँ पर होना चाहिए था जो यहाँ पर गलत दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट कहता है राजनीतिक भूगोल का उप क्षेत्र कौन सा है। राजनीतिक भूगोल पॉलिटिकल जियोग्राफी का उप क्षेत्र है सैन्य भूगोल। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सा गैरिसन नगर यानी छावनी कंटोनमेंट एरिया दैट इज मुहू छावनी। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित नगरों के प्रकारों के सही युग्म का चयन कीजिए। जो सही युग्म है तो वो है, सही युग्म है माइनिंग टाउन है सिंगरौली। तो ये कथन इसका यहाँ पर मैच करता है, बाकी के तीनों ऑप्शन मिसमैच हैं। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सी ग्रामीण बस्तियों की विशेषता नहीं है। नंबर 1 कह रहा है कि यहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलाप की जाती हैं। दूसरा कह रहा है सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। तीसरा कह रहा है यहाँ पर जीवन जटिल और तीव्रतापूर्ण होता है। चौथा कह रहा है विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियाँ ये होती हैं। तो इनमें से ऑप्शन सी ये नहीं है, नेगेटिव में पूछा है, ये शहरों की विशेषता ना कि गाँव की। तो ये आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट ऐसा ही है आपका इंग्लिश मीडियम में, तो BRO के बारे में पूछता है तो आप बताएंगे कि ऑप्शन सी ये सही है, क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ पर इसने NHAI से संबंधित दे दिया जो गलत है। नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम में ये था पॉलिटिकल ज्योग्राफी का सब पार्ट कौन सा है, दैट इज मिलिट्री ज्योग्राफी। देन कहता है विच वन इज ए गैरिसन या कंटोनमेंट टाउन, दैट इज मोहो। और यहाँ पर था सही पेयर वो है माइनिंग टाउन सिंगरौली या सिंगरौली। नेक्स्ट आपसे इसमें से पूछता है कि कौन सा नहीं है रूरल सेटलमेंट की फीचर। तो रूरल सेटलमेंट की फीचर जैसे इसने दे दिया ना कि रूरल एरिया में लाइफ कॉम्प्लेक्स और फास्ट होती है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होती, सिंपल होती है, और फास्ट नहीं होती बल्कि वो जो है स्मूथ होती है। नेक्स्ट कहता है 2 कथन दिए गए हैं और सही कथन का आपने चयन करना है। कह रहा जो समाज भेदभाव और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाता वह सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता। भेदभाव से होने वाले इन दुष्प्रभावों को ध्यान में रखकर भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया। तो इसमें आ जाएगा
ऑप्शन डी। ठीक है, कथन दोनों सही है और कथन 1 और कथन 2 की सही व्याख्या, एक मिनट, कथन 1 और 2 सही है। कथन 1 इसमें आप रखिए, ये मेरे हिसाब से ऑप्शन सी आना चाहिए। ठीक है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, बल्कि इसने उल्टा लिख दिया परंतु कथन 1 और कथन 2 की सही व्याख्या नहीं है, परंतु कथन 1 कथन 2 की सही। ठीक है, खैर ऑप्शन डी ही सही है, मैं भी कंफ्यूज कर दिया इन्होंने। ओके, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट कहता विश्व में निम्नलिखित रेल मार्गों में से किसकी लंबाई सर्वाधिक है। अब आपके सामने सारे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे रूट हैं, तो सबसे लंबा रेलवे रूट है ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट। ठीक है, नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से इन कथनों को पढ़िए और इसका कालानुक्रम आपने बताना है। ठीक है, कालानुक्रम आप इसमें बताओगे। ठीक है, तो इसमें से देखो सबसे पहले हुआ था अन्वेषण, फिर हुआ था रीजनल वेरिएशन, फिर हुआ था एरियल वेरिएशन और फिर हुआ था स्थानिक संगठन। तो अब देख लीजिए 1 4 3 2, 1 4 3 2, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आ जाएगा निम्नलिखित 2 कथनों का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्युता दोनों अधिक घट जाती, परिणाम स्वरूप जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कथन 1 और 2 सही है और कथन जो ये वाला है ये ऊपर वाले की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। देन है इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम में भी आपका आंसर ये आ जाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन आ जाएगा आंसर ए। ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट इज द लॉन्गेस्ट रूट, और इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ये सेंटेंस ऊपर वाले को जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 और 10, तो इनको देखते हैं। इंग्लिश मीडियम में क्या था, तो सबसे पहले हुआ था एक्सप्लोरेशन, फिर हुआ था रीजनल वेरिएशन, फिर स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन और एक मिनट पहले एक्सप्लोरेशन हुआ था, फिर आया था रीजनल एनालिसिस, फिर एरियल डिफरेंशिएशन और फिर स्पेशल। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, देन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये वाला स्टेटमेंट डेमोग्राफी से संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन डी आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट है किसी स्थान पर जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि निम्न में से कब होगी। धनात्मक वृद्धि पॉजिटिव ग्रोथ कब होगी। जब उच्च जन्म दर, एक मिनट ऑप्शन पढ़ लीजिए। जब होगी जब उच्च जन्म दर हो, निम्न मृत्यु दर हो और उसमें उच्च आप्रवास हो जाए, यानी बाहर से ज्यादा जनसंख्या आ जाए, तो ऑप्शन ए होगा। नहीं, सूचनाओं का संग्रहण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है इंफॉर्मेशन का, तो वो आ जाएगा तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट विवर्त खनन के संबंध में पढ़िए और कथनों की व्याख्या कीजिए। यह सबसे सस्ता तरीका होता है, इसमें उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, इसमें विशेष प्रकार की लिफ्ट या भेदक की आवश्यकता होती है, इसमें विशेष प्रकार की वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। तो इसमें विशेष प्रकार की जो दो इसमें कथन पूछ रहा है कि कौन से सही हैं। यह खनन का सबसे सस्ता तरीका है, एक तो ये है, और इसमें उत्पादन आप अधिक मात्रा में कर सकते हैं, ना तो इसको लिफ्ट की ज़रूरत है ना इसमें वायु संचार की ज़रूरत है, तो ऑप्शन 1 और 2 ये सही है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग नहीं है? खनिज आधारित नहीं है। इसमें भी आयरन ओर चाहिए, इसमें बॉक्साइट चाहिए, इसमें जो है वो चाहिए, सीमेंट उद्योग के लिए चाहिए लाइमस्टोन, तो नमक ही बच गया। ठीक है, तो ये समुंदर के पानी से इसमें सोडियम क्लोराइड से बनता है। ठीक है, और ये माउंटेन से सीधा भी हमें मिलता है सेंधा नमक के रूप में। तो खैर ये आपका आ गया इंग्लिश मीडियम में, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट का हो जाएगा पॉजिटिव ग्रोथ में ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। और यहाँ पर हो जाएगा टर्शियरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1 और 2। ओके, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से आ जाएगा सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट है सोर्स बेस्ड। तो सोर्स में आपने ये पैराग्राफ पढ़ना है, इसके आधार पर आप आंसर देंगे। मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 to 17 कह रहा निम्न में से भू निम्नीकरण का मतलब है भूमि की उत्पादकता की कमी। ठीक है, दूसरा कह रहा भू निम्नीकरण का कौन सा सबसे प्रमुख कारण है? वो है मृदा अपरदन। झबुआ में संबंधित कौन सा? झबुआ एक जनजातीय बहुल जिला है। भू निम्नी के कारण लोगों में गरीबी, राज्य सरकार ने यहाँ, ए ऑप्शन सही है, झबुआ जनजातीय बहुल जिला है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी आपका पैराग्राफ दिया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे और इन क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। तो नंबर 1 था डिक्लाइन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। सेकंड पूछता है कि मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन दैट इज सॉइल इरोजन। थर्ड वन पूछता है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग, एक मिनट, ये तो नोट में पूछ रहा है, मैंने उसमें बता दिया आपका हिंदी मीडियम में। जब वाइज ट्राइबल कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट, ये सही है। पॉवर्टी हैज इंक्रीज इन द पीपल ड्यू टू द लैंड डिग्रेडेशन, ये भी ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रोवाइड मनी टू द इम्प्रूव वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम हैज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द लैंड ट्रीटेड, ये सी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें कुछ योगदान नहीं दिया था। वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम हैज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन लैंड ट्रीटेड। ठीक है, एक बार हिंदी मीडियम में भी देख लेते हैं। ये मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सीधा ही दे दिया, मैंने नहीं पे ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे ही आपसे भी गलती हो सकती है, इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसमें यही ऑप्शन सी। ठीक है, राज्य सरकार ने यहाँ जल संवर्धन प्रबंधन कार्यक्रम के लिए धन दिया, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर कॉमन प्रॉपर्टी पे जो वहाँ की जनता थी उसने ही कंट्रीब्यूट किया था। तो ऑप्शन सी आएगा 17 का, ऑप्शन सी। तो ये था आपका इस एनुअल एग्जाम 2023 सेट 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेट के सॉल्यूशन के साथ, तब तक आप इसको तैयार करिए। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।